हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो। एग्जामिनेशंस में इसके संबंध में क्वेश्चंस अवश्य में आ जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. हम सभी जानते हैं कि जो बुद्ध फिलॉसफी है या बौद्ध दर्शन है वह भारत की दार्शनिक विचारधाराओं में से एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म नेपाल में स्थित कपिलवस्तु नामक नगर में हुआ था। लुम्बिनी बाग में हुआ था। ये शाक्यवंशी क्षत्रिय राजा शुद्धोधन तथा रानी मायावती की संतान थे। बचपन में सिद्धार्थ और फिर गौतम नाम से पुकारे जाने वाले बुद्ध का बचपन राजसी वैभव में बीता, यानी मैटेरियलिस्टिक वेलफेयर इनके पास था। ये एक राजा की संतान थे। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव नहीं थे इनके पास। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था, या ये कहें कि पुत्र राहुल के ये पिता बने। बचपन से ही गौतम बहुत ही शांत प्रकृति के थे। सांसारिक सुख इनको नहीं लुभाते थे, या ये कहें कि लिप्त नहीं होते थे। दया, करुणा, ममता जो इत्यादि मानवीय भावनाएं थीं, यानी जो ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स थीं, उनसे ये भरपूर थे। और एक दिन कुछ घटना ऐसी घटी कि ये नगर में भ्रमण करने के लिए गए। वहां पर इन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को देखा और इससे ये बड़े ही द्रवित हो गए, बड़े ही व्यथित हो गए, दुखी हो गए और संसार में ये कष्ट क्यों है ये जानने को बड़े ही व्यग्र हो गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने संन्यास ले लिया, जबकि इनके जन्म के समय जो भविष्यवाणी ज्योतिषियों के द्वारा की गई थी कि राजा शुद्धोधन का पुत्र एक वैरागी बनेगा, एक सन्यासी बनेगा, वह सांसारिक नहीं होगा, वह राजा नहीं बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन ने पूरे नगर में ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोगी, वृद्ध या मृत व्यक्ति या किसी भी प्रकार का मुरझाया कुमलाया पौधा, फूल इत्यादि नहीं दिखेगा। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सांसारिक व्यथा के संबंध में जानकर ये अनेक गुरुओं की शरण में गए, लेकिन इनकी जो ज्ञान पिपासा थी वह शांत नहीं हुई। और अंत हम जैसा कि सभी जानते हैं कि ये गया शहर में बरगद के पेड़ के नीचे 12 वर्षों तक इन्होंने लगातार तपस्या की और अंत में ये बोधत्व को उपलब्ध हुए या ज्ञान को उपलब्ध हुए, और तभी से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सर्वप्रथम काशी के पास सारनाथ स्थान पर गए और वहाँ 5 भिक्षुओं को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए। ये बुद्ध के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वह संसार में अनीश्वरवाद की स्थापना करती है, यानी जो बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा है, यदि उसके संबंध में हम डिस्कस करें तो ये संसार को क्षणिक मानती है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को क्षणिकवाद कहा गया है। इस ब्रह्मांड में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है, सभी जगह परिवर्तनशीलता है, यानी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब परिवर्तन ही भ्रम के कारण दिखाई देता है। बुद्ध ने अनित्मवाद के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। अनित्मवाद या अनीश्वरवाद क्या है ये बड़ा कठिन सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो शब्द है इसके अनुसार विश्व में कोई भी विश्व नियंता नहीं है, ईश्वर नहीं है या ब्रह्म की कोई भी सत्ता नहीं है, ऐसा बुद्ध मानते थे। जबकि जो सनातन फिलॉसफी है उसमें कहा जाता है कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम, जो भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है वह ब्रह्म से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लेकिन जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो ये मानती है कि ब्रह्म की कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी कर्ता नहीं है, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी आत्मा जैसी वस्तु नहीं है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो विभिन्न स्कंधों का
संघात मात्र है और उसके भीतर कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आत्मा और ईश्वर तत्व का पूर्णतः निषेध करते हैं। और जब आत्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, तो इसका अभिप्राय ये भी है कि ये कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण जैसी चीज़ों का प्रतिपादन महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध फिलॉसफी है वो ये मानती है कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति की जो तथाकथित आत्मा है, यानी जो सो कॉल्ड सोल है, वह नष्ट हो जाती है, परंतु उसके जो कर्म है उनके कारण या स्कंदों के कारण नए स्कंद उत्पन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि नया जीव या जीवात्मा पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहीं ना कहीं अनीश्वरवाद की स्थापना करती है। और ये बात भी ध्यान रखनी है, बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है कि प्रत्यय समुत्पाद या प्रतात्य समुत्पाद, यानी इस दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वह प्रतात् समुत्पाद है, यानी कार्य कारण संबंध पर ये बल देते हैं। बुद्ध ऐसा मानते थे कि कार्य कारण श्रृंखला के कारण ही संसार में दुख उत्पन्न होते हैं, और यदि कारणों को हटा दिया जाए तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्ध फिलॉसफी है वह मध्यम मार्ग से संबंधित है। यह मध्यम मार्ग दो अतियों यानी इंद्रिय विलास और अनावश्यक शारीरिक तप के मध्य का मार्ग है। यह 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन करता है तथा इसमें विभिन्न अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं वो कौन थे। हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह आपको पता होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखने योग्य है या जानने योग्य है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, ये याद रखना है। पत्नी यशोधरा के साथ, या ये कहें कि पत्नी यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, जिन्हें गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना इत्यादि कहा गया है। बुद्ध को जो सारथी उपलब्ध थे उनका नाम चन्ना था, और चन्ना के साथ रथ पर सैर पर सवार करते हुए, या ये कहें कि चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए इन्होंने विभिन्न घटनाओं को देखा। और वे चन्ना ही थे जो विभिन्न जीवन दर्शन के संबंध में इनसे बात करते थे। और उन्होंने ही, या ये कहें कि उनके साथ यात्रा करते हुए इन्होंने बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है, ये याद रखना है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। जब ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए थे, गृह त्याग इन्होंने कर दिया था, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने या गौतम ने वैशाली के अलारा कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए, और या ये कहें कि वे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तथा जिस स्थान पर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया बन गया। बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ये याद रखना है। अब एक प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो जनसाधारण की भाषा पाली में इन्होंने अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर, यानी जो इनके शिष्य आनंद थे उनके अनुरोध पर संघ में पहली बार या वैशाली में महिलाओं के प्रवेश को स्वीकृत किया, या ये कहें कि उन महिलाओं के प्रवेश को
जो कि पहले निषेध था उसकी स्वीकृति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था। इसके पश्चात यहाँ पर मैं आपको एक बात याद कराना चाहूँगी कि जो प्रजापति गौतमी थी वो इनकी माँ थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। बुद्ध ने आनंद की प्राप्ति के लिए या दुखों के निषेध के लिए, जीवन में दुखों के निषेध के लिए विभिन्न मार्गों का प्रतिपादन किया जिसे कि अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इनके जो प्रमुख फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स कौन थे बुद्ध के, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन, ये इनके प्रमुख फॉलोअर्स थे या ये कहें कि अनुयायी शासक थे। तथा ये बात भी याद रखनी है कि बुद्ध ने धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए संघ की व्यवस्था की और वेलुवन एवं जेतवन बुद्ध के वर्षाकाल के निवास स्थान थे। वेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में हुई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी तथा मल्लों के द्वारा अत्यंत सम्मान पूर्वक तरीके से बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। तथा एक बात भी ये भी ध्यान देने योग्य है कि मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध ने या ये कहें कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये अनीश्वरवादी दर्शन है, अनित्मवादी दर्शन है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्योहार है वह वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण या ये कहें कि जिस दिन इन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी वह वैशाख पूर्णिमा को ही की थी। और ये बात भी ध्यान में रखनी है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात इन्होंने कही है। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे बौद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।